हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जीबी लॉजिस्टिक्स और एचएम इलेक्ट्रोमैक का जो एसएमई आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जीबी लॉजिस्टिक्स का बिजनेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो जैसे इसके नाम में ही है, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है और इनका जो बिजनेस है वो दो सेगमेंट में बटा हुआ है। एक तो है लॉजिस्टिक्स का बिजनेस और दूसरा है ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज। अभी ये दोनों चीज़ें क्या है वो समझ लेते हैं। तो लॉजिस्टिक्स में इनके पास फुल ट्रक लोड है और गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा आउट ऑफ डिलीवरी एरिया यानी कि जो रिमोट एरिया है वहाँ पर जो डिलीवरी करनी है या तो चैलेंजिंग लोकेशन है वहाँ पर कोई डिसिपमेंट्स की डिलीवरी करनी है, वो वाली चीज़ें ये हैंडल करते हैं। और ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ जो फसल या तो कुछ कुछ कमोडिटीज़ जो होती है उसके ऊपर ये ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। फिर लॉन्ग टर्म में अगर पैसा अच्छा बन गया उस फसल या कमोडिटी का तो उसको बेच देते हैं और उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अब आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 24 जन टू 28 जन होने वाला है। प्राइस बैंड जो है वो 95 टू 102 पर शेयर होने वाला है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 25.07 करोड़ और फ्रेश इश्यू जो है वो 25.07 करोड़, यानी कि 100% फ्रेश इश्यू वाला आईपीओ है। अब ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ से शुरू होकर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में अभी के लिए 23 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि इसमें 22.55% लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन अभी के लिए दिख रही है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव बिजनेस में है। आपको पता ही होगा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस या तो एग्रो ट्रेडिंग का बिजनेस थोड़ा कम्पिटिटिव बिजनेस है। ये इतना इजीली मार्जिन दे के जाए वैसा वाला बिजनेस नहीं है, या तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो ल्यूक्रेटिव हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके जो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स है वो ठीक ठाक है, यानी कि इतना कोई अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स नहीं है। कुछ कुछ तो फिशी भी लग रहे हैं, जैसे कि अचानक से रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सही नहीं लग रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो मुझे ये इजी अवॉइडेबल आईपीओ लग रहा है, बट फिर भी अगर इसको किसी को मॉनिटर करना है तो वो लास्ट डे को इसका जो जीएमपी है और इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एचएम इलेक्ट्रोमैक का बिजनेस समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है और उनका स्पेशलाइजेशन है सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ पंपिंग मशीनरी, यानी कि पंपिंग मशीनरी का जो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो भी कार्य होता है वो करते हैं। और यहाँ पर इनका कार्य खत्म नहीं होता दोस्तों, इनका जो ऑपरेशन है और मेंटेनेंस के रिलेटेड भी जो सर्विसेज है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये पंपिंग जो मशीनरी है वो कहाँ पर यूज़ होती है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आते हैं, या तो पंप हाउसेस होते हैं, या तो डीजल जनरेटर्स होते हैं, या तो पैनल रूम के जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं और पीएलसी स्काडा के रिलेटेड जो कार्य होता है वो भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था सिविल वर्क पोर्शन जो होता है एपीसी प्रोजेक्ट्स का, उसके लिए भी। तो ये जो काफ़ी सारी कंपनियां उसके साथ साथ वो कोलैबोरेट करते हैं और उसमें जो सिविल वर्क पोर्शन होता है उसमें वो कार्य करके देते हैं। उसमें भी सेम टू सेम दोस्तों पंप, पाइप, ट्रांसफर और मोटर लगा के देते हैं। तो दोस्तों, यही है सारी चीज़ें इसके बिजनेस के रिलेटेड। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। दोस्तों, आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो वो होने वाली है 24 जन टू 28 जन। प्राइस बैंड जो है वो होने वाला है 71 टू 75 पर शेयर। टोटल इश्यू साइज है 27.74 करोड़ और फ्रेश इश्यू है 27.74 करोड़, यानी कि ये भी 100% फ्रेश इश्यू वाला आईपीओ है। इसके ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो इसका जो जीएमपी है वो 15 रुपीज़ से शुरू होकर 25 का हाई बना के अभी जो रिसेंट जीएमपी है वो है 24 रुपीज़, यानी कि इसमें 32% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैंने इनकी डीआरएचपी में देखा कि इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड ऑर्डर बुक है जो इस बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, कंपनी ने इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में बहुत ही अच्छा स्टेडी ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बनाया है और ऑब्वियसली उससे फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स ही अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, आप अगर मुझे पर्सनली पूछे तो मुझे ये पर्सनली अप्लाई कैंडिडेट लग रहा है।
बट फिर भी मैं अपना फाइनल डिसीजन लास्ट डे को लूँगा। लास्ट डे को मैं काफ़ी सारी चीज़ें एवेल्यूएट करूँगा और उसके बाद ही मैं अपना फाइनल कॉल लूँगा। दोस्तों अब स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तो 2 आईपीओ है अगेन, तो दोनों में क्या करना है वो समझ लेते। तो दोस्तों दोनों जो आईपीओ है उसमें अभी के लिए हम वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी रखेंगे, यानी कि इसको हम लास्ट डे ही कॉल लेंगे। लास्ट डे को 2 बजे हम कॉल लेंगे कि इसमें क्या करना है। इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, पहले तो सब्सक्रिप्शन क्या है, ग्रे मार्केट के फिगर्स क्या है, और उसके बेसिस पे हम अप्लाई करना है या नहीं वो लास्ट डे को कॉल ले लेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस आईपीओ में क्या करने का सोच रहे हो और उसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।